दर्शकों हो, क्या आप भी काशी गए हो? ये प्यारी नगरी काशी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का प्रिय स्थान है। उसी वाराणसी में बसा है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर अपने विवादों के कारण हर बार सुर्खियों में रहा। आखिर क्या है ये काशी विवाद? काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं था और शुरुआत में ही मस्जिद बनी थी। इसी दौरान इसका सर्वेक्षण किया गया तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने कोर्ट की सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई थी। दोस्तों, ये लड़ाई 1670 से चलती आ रही है और इसी साल इस मामले पर वाराणसी जिला अदालत का ऐतिहासिक फैसला आया और अदालत ने 31 वर्षों के बाद हिंदू पक्ष को ज्ञानव्यापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया। अब जानते हैं इस मंदिर के बारे में। दर्शकों हो, काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। मंदिर के मुख्य देवता विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। और इस मंदिर के दर्शन से सारे पापों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष मिलता है। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की गंगा आरती बहुत ही खास है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर स्नान कर कर ही लोग काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। दर्शकों हो, वाराणसी पहले काशी के नाम से प्रसिद्ध था, इसलिए इस मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्रों द्वारा शैव संस्कृति में पूजा का एक केंद्रीय हिस्सा भी माना जाता है और इस मंदिर के दर्शन बहुत सारे संतानों ने भी किए हैं, जैसे कि आदि शंकराचार्य और संत एकनाथ जी। संत एकनाथ जी ने वारकरी सांप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथ जी भागवत यही लिखकर पूरा किया तथा विद्वजनों के द्वारा उस ग्रंथ की हाथी पर धूमधाम से शोभा यात्रा भी निकाली। दर्शकों हो, कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया और 1780 में अहिल्याबाई होळकर द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण किया। इसका उद्घाटन 13 दिसंबर 2021 को किया गया। इसके निर्माण के लिए लगभग 345 रुपये की लागत आई थी। यह कॉरिडोर 5.3 लाख वर्ग फुट में बना है। इस कॉरिडोर में 24 भवन हैं, जिसमें मुख्य भवन परिसर में मंदिर चौक, मुमुक्ष भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, इस तरह की कई और भी सुविधाएं हैं। और इस कॉरिडोर के वजह से पहले जो मंदिर जाने में मुश्किलें आती थी वो कम हो गई है। अब गंगा किनारे स्थित वाराणसी के पुराने घाटों से श्रद्धालु सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंचते हैं। यह कॉरिडोर लगभग 50,000 वर्ग मीटर से बना है, जिसे 7 पत्थरों से सजाया गया है और रास्ते में रुद्राक्ष के पेड़ लगाए हैं। यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को गंगा स्नान के बाद धाम तक पहुँचने के लिए 80 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। वहीं पर अब एक्सीलेटर की भी व्यवस्था की गई है। दर्शकों हो, अब जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो काफ़ी अनोखे हैं और इस मंदिर के बारे में कहे जाते हैं। वैसे तो वाराणसी की आध्यात्मिकता की महक और इस शहर की खूबसूरती हर किसी के मन को भाती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान सूर्य की पहली किरण काशी यानी कि वाराणसी के ऊपर पड़ी थी। काशी धर्म और संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता है। इसके साथ ही हिंदू धर्म के लिए अंतिम संस्कार के लिए यह पवित्र स्थान भी काशी को ही बताया गया है। काशी एक ऐसी जगह है जहाँ पर धार्मिक कहानियाँ पाई जाती है। लोगों का विश्वास है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से ही लोगों का कल्याण हो जाता है तथा सारे पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल अपनी भव्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो कई तथ्यों के साथ और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है।
इस मंदिर के बारे में ऐसी कई अनोखी बातें हैं जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। ये एक स्वयंभू शिवलिंग है। जब भगवान शिव विवाह के बाद माता पार्वती को काशी ले आए तब काशी विष्णु की पुरी थी। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसे विष्णु जी से मांग लिया। पार्वती के साथ भगवान शिव वहीं निवास करने लगे और वहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। दोस्तों, इस शिवलिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह समय समय पर अपने आकार में परिवर्तन करता है और इस मंदिर के गर्भगृह में एक बंद दरवाज़ा है जिसे खोलने की अनुमति किसी को नहीं है। यह दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है। इसका क्या कारण है ये कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे गुप्त सुरंग है जो सीधे गंगा नदी तक जाती है। लोग इसे भगवान की शक्ति के प्रतीक के रूप में ही भी देखते हैं। यहाँ पर मान्यता है कि मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं आते हैं और मृतक के कानों में राम नाम फूंकते हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शकों हो, यहाँ पर गंगा नदी की दिशा उत्तर की ओर बहती है जो कहीं दिखती नहीं, और यहाँ पर गंगा नदी उत्तर वाहिनी होना भी एक अनोखी बात है। वैसे कहा जाता है कि माँ गंगा के मन में एक इच्छा जाग उठी कि वो अपने आप को देखे, इसलिए उन्होंने वाराणसी में अपनी उत्तर की ओर मुंह मोड़ लिया और समुद्र से मिलने चली गई। ऐसी कई बातें हैं जो मंदिर के बारे में कही जाती है। यह मंदिर कई बार तोड़ा गया तथा बनाया गया। 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलोग्राम सोना इस मंदिर को दान में दिया था और वही सोना इस मंदिर के शिखर के गुंबद पर लगाया गया है। दोस्तों, ये गुंबद देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और इस गुंबदों के कारण ही इस मंदिर को सोने का मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि यह मंदिर शिवजी की त्रिशूल के नोक पर स्थित है और मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि यह शहर प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होगा और भगवान शिव की कृपा हमेशा यहाँ बनी रहेगी। अब जानते हैं यहाँ के कुएं के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर एक कुआं है जिसे धन्वंतरी के नाम से जाना जाता है। यह कुआं मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास है। इस कुएं के बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई शख्स इस कुएं का पानी 45 दिनों तक पी लेता है तो उसकी सभी बीमारियां ठीक हो जाती है। इस धन्वंतरी कुएं को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि वैद्य धन्वंतरी ने इस कुएं में बहुत सालों तक तपस्या की थी। इसके वजह से कुएं को ऐसा वरदान मिला। साथ में ऐसे इस पानी की खासियत है कि 8 घाट में इसका 8 अलग अलग स्वाद का पानी है। दर्शकों, जितना इस मंदिर के बारे में कहा जाए उतना कम ही है। यह जगह भगवान शिव की अत्यंत प्रिय स्थान माना जाता है। आमतौर पर मंदिर 2 बार आरती की जाती है, लेकिन दर्शकों यहाँ पर 5 बार आरती की जाती है। यहाँ की परंपरा है कि यहाँ 5 बार आरती की जाती है। पहली है मंगला आरती। मंगला आरती के लिए भक्तों के लिए कपाट खोले जाते हैं। फिर दोपहर के भोग और शाम के भोग के समय आरती की जाती है। फिर रात में श्रृंगार आरती भी होती है और उसके बाद शयन आरती करते हैं। 5 आरती में सप्तऋषि आरती खास मानी जाती है। इस आरती को अलग अलग गोत्र के ब्राह्मण करते हैं। 7 प्रकार के अलग अलग रास्तों से होते हुए ब्राह्मण या ऋषि डोली लेकर आरती के लिए मंदिर पहुंचते हैं। यह परंपरा 750 वर्षों से ज़्यादा पुरानी है। इस आरती के दर्शन को बहुत विशेष माना जाता है। और दर्शकों हो, भगवान श्री काल भैरव का मंदिर इस ज्योतिर्लिंग के पास ही है। कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के पश्चात काल भैरव का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं काल भैरव उनके 12 ज्योतिर्लिंग के पास रहकर उनकी सेवा करते हैं और उस शहर के नगर कोतवाल कहलाते हैं। जब औरंगजेब ने इस काल भैरव मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की तो उन्हें भी इस मंदिर से लौटना पड़ा। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए भी उपयुक्त मंदिर माना जाता है। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के 4 प्रमुख द्वार हैं: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। इन चारों द्वारों को तंत्र विद्या में अलग सा वर्णन मिलता है। धन्यवाद।
धन्वंतरी कुएं के अलावा यहाँ और एक कुआं है, वो है लोला कुंड। इस कुंड में पानी कहाँ से आता है इसके बारे में भी किसी को पता नहीं और लोगों का कहना है कि इस कुंड में पानी सीधे पाताल से आता है। इस लोला कुंड का उल्लेख स्कंद पुराण में भी पाया जाता है। इस कुंड को सूर्य कुंड कहा जाता है क्योंकि शुक्ल पक्ष में भाद्रपद में इस कुंड में सूर्य की किरणें पड़ती है और इस दौरान इस कुंड में बालासन योग जैसी आकृति पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला इस समय यहाँ पर स्नान करती है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। यहाँ एक शनि मंदिर भी है और अखंड ज्योत भी है जो लगातार जलती रहती है। दर्शकों हो, ऐसे ही बहुत सारे तथ्यों से जुड़ा ये मंदिर भक्तों के मन में आस्था निर्माण करता है। इन्हीं तथ्यों के साथ भगवान के होने के संकेत भी मिलते हैं। तो दर्शकों हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।